दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी के प्रश्न नंबर 1 के बारे में 2026 में जो पूछा गया था। इसमें लिखा है अत्यंत नूतन प्लीस्टोसीन काल में या तो यमुना कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर सतलुज यमुना में प्रवाहित होती थी तथा इनमें किसी एक की प्रमुख सहायक नदी या गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई। तो प्लीस्टोसीन का पहले मतलब समझते हैं। प्लीस्टोसीन वह काल था पृथ्वी के इतिहास में जो लगभग 25 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ और 11,700 वर्ष पहले समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं यमुना कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर क्या लिखा है या फिर सतलुज यमुना में प्रवाहित होती थी। तो कहने का मतलब है कि भारत की नदियाँ जो इस समय वर्तमान में दिख रही हैं उनके दिशा पहले जैसा नहीं था। और ये जो यमुना है हमारी ये सॉरी ये जो हमारी सिंधु हो गई ऐसे बहती है, ठीक है, और यमुना ऐसे आती है। एक सेकंड, यमुना यहाँ से आती है और सतलज हमारी ऐसे जाती है। तो ये यमुना जो ऐसे बह रही है वो ऐसे सतलज की सहायक हुआ करती थी। और सतलज की सहायक जब होती थी या फिर सतलज जो है इसकी ऐसी सहायक होती थी जो ऐसे जाके सिंधु में अभी मिल जाती है। तो वही कहने मतलब ऐसे आके मिलती थी, ठीक है। तो फिर अब क्या बोल रहा है, हिस्सा बन जाती, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये प्रमुख सहायक नदी गंगा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई। तो स्थानांतरित मतलब विवर्तनी की हलचल हुआ होगा जिसके कारण ये नदियों का दिशा परिवर्तित हो गई। अब आइए हम इसके वो देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या दी। ऋग्वेद नदी स्रोत जैसा कि पहले प्लीस्टोसीन में बताया गया था कि 25 लाख पहले, जबकि ये नदी सूत्र है ये 3600 वर्ष 3500 या 3600 साल वर्ष पुराना है, ठीक है, और वो 25 लाख वर्ष पुराना था। तो इससे ऋग्वेद की नदी सूक्ति की अवधारणा जो है ये स्पष्ट नहीं होती, इसको हम खारिज कर सकते हैं। ऋग्वेद की हालांकि 10वें मंडल में इन नदियों के समूहों के बारे में वर्णन मिलता है लेकिन इतना अच्छा से नहीं बनता है। प्लीस्टोसीन काल बहुत पहले का है। और देखते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा किए गए सतलुज यमुना का अन्वेषण, ये जो कि सरासर गलत है क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा किया गया अन्वेषण जो है भारत के प्राचीन इतिहास में किया गया है। और यह मुख्य रूप से इन्होंने इतिहास का तो वो किया लेकिन ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में किया और प्राचीन औजारों की खोज में किया था, न कि नदी के मार्ग में नहीं किया। और सिंधु और गंगा दोनों नदी प्रणालियों में डॉल्फिनों की समान प्रजातियों की उपस्थिति। तो ये देखिए, पहले सिंधु एवं गंगा नदी के मीठे पानी, पहली बात तो सिंधु नदी की डॉल्फिन और गंगा नदी की डॉल्फिन जो है मीठे पानी की डॉल्फिन, और यह एक मूल प्रजाति से संबंधित यानी सेम है। ये डॉल्फिन खारे पानी में जीवित नहीं रह सकती, ठीक है। और अगर हम मैप बना के देखें भारत का तो मैप हमारा ऐसे बनेगा और ये यहाँ से मान लो सिंधु यहाँ पे आके मिलती है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से डॉल्फिन खारे पानी में होते यहाँ से ऐसे आके मिलेंगी तो ये संभव नहीं क्योंकि ये खारे पानी में जीवित नहीं रह सकती, इसलिए ये समुद्र के रास्ते एक दूसरे से नहीं घूम सकती। और अलग अलग मतलब यहाँ भी पाया जाना यहाँ भी पाया जाना, इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि नदियाँ आपस में रिवर कल्चर, पहले जैसे देखो सिंधु ऐसे है तो गंगा यहाँ से बह रही, सतलुज यहाँ से, तो सतलुज या तो ऐसे बहत रही होगी या फिर ये जो हमारी गंगा है वो सतलुज तो ऐसे बहती ही, गंगा भी ऐसे ही मिल जा रही थी, ठीक है। तो ये एकदम सही बता रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा केवल ए, ठीक है, ऑप्शन केवल ए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।